हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो चैप्टर 3 हमने शुरू कर दिया है। तो मैट्रिक्स में आज हम कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो करा हुनर तो सभी में होता है, फ़र्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले देखिए पहला उदाहरण क्या करा है। कह रहा है कि 3 फैक्ट्रियों में फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो ये सूचना दी है, कर उपयुक्त सूचना को 3x2 मैट्रिक्स में यानी आव्यूह में निरूपित कीजिए और तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि को प्रकट कीजिए। तो इसको क्या करा, आव्यूह के रूप में क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो इसको आव्यूह के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो इसको आव्यूह के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो मान लीजिए इसको सबसे पहले लिख लीजिए। संख्या कितनी है, 30, 25, 27। 30, 25, 27, फिर 25, 31 और 26। तो अब ये हमारा आव्यूह बनकर तैयार हो गया। तो आव्यूह के रूप में क्या किया, हमने दर्शा दिया। तो हल तो कह रहा है कि ये तो क्या, ये तो हो गई पंक्तियाँ, ये क्या पंक्तियाँ और ये क्या, ये हमारे स्तंभ हैं। कह रहा है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे पंक्ति निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे पंक्ति, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली तीसरी पंक्ति ये है और दूसरा स्तंभ यानी 26। फिर कह रहा है तो स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो प्रविष्टि क्या कर रही है, प्रकट कर रही है कि मतलब क्या आ रहा है, तीसरे फैक्ट्री में काम करने वाली महिला कर्मी, ये क्या 29 हो जाएगा ना, 30, 25, 27, 25, 31, 26, 30, 25, 27, 25, 31, 29। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि तीसरे फैक्ट्री में आंसर हो जाएगा उत्तर। ये तो हमारा एक हो गया, ये दूसरा उत्तर हो जाएगा। तीसरी फैक्ट्री में, तीसरी फैक्ट्री में कार्य करने वाली, फैक्ट्री में कार्य करने वाली महिला कर्मी की संख्या, ये किसको व्यक्त कर रहा है, तीसरी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला की संख्या को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। ये क्या बना लिया हमने, 3x2 का मैट्रिक्स। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। कोई भी आव्यूह है तो 8 अवयव, क्या कर रहा है, 8 अवयव। जब भी ऐसी बात करें तो 8 अवयव कर रहा है, तो इसके लिए हमें एक गुणे क्या हो सकता है, 1 गुणे 8 का बना सकते हैं, फिर 8 गुणे 1 का, फिर 2 गुणे 4 का और फिर 4 गुणे 2 का। तो कह सकते हैं कि कुल संभव कोटियाँ 4। तो कह सकते हैं कुल संभव कोटियाँ, अतः कह सकते हैं कि अतः 4 संभव कोटियाँ कितनी है, 4 संभव कोटियाँ 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। कर एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसकी अवयव aij 1/2 mod i - 3j द्वारा प्रदत्त हैं। तो हमको क्या करना है, आव्यूह की रचना करनी है। तो कैसे करेंगे, तो आइए करते हैं। तो aij हमको बनाना है कैसा आव्यूह, a
आई जे यानी 3 क्रॉस 2। तो हमारा 3 क्रॉस 2 का व्यू बनेगा कितना, A11 A12 A21 A22 A31 A32। तो ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 2 का हमारा अब व्यू बन गया। अब क्या करा, 3 क्रॉस 2 मतलब 1/2 I माइनस 3J। तो यहाँ पर दिया कितना, दिया है AIJ बराबर 1/2 माड I माइनस 3J। ठीक है, आई का मान कितना रखेंगे, A11 तो हो जाएगा A11 बराबर A11 1/2 माड 1 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 1/2 गुणे 2 यानी आ जाएगा 1। फिर A12 1/2 1 माइनस 3 गुणे 2, 6 में से गया 5, 1/2 गुणे 5, 5/2 A21 1/2 2 माइनस 1 इंटू 1। तो 2 में से गया 1 यानी आ जाएगा 1/2। A22 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2 यानी 3 दूनी 6 में 2 गया 4 और 4 से 2 कट गया यानी आ गया 1/2। A31 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 में से 3 गया 0 यानी आ गया 0 यानी 3/2। A32 1/2 1/2 यानी आ गया 3 माइनस 3 इंटू 2, 6 में से 3 गया 3 यानी आ गया 3/2। 3 यानी है 0 है ना, तो कहाँ 3/2 यहाँ लिख दिए। फिर तो ये हमारा अब यहाँ से आप भी बन जाएगा। तो हमारा हो जाएगा अब भी यहाँ पर 1 5 1/2। तो इसको इस साइड लिखिए अगले पेज पर, तो आप भी हो जाएगा। आप भी हो क्या हो जाएगा 1 5 1/2 2 0 3/2। यही तो है 1 1/5 1/2 1/2 0 3/2 1/2 1/2 0 3/2। तो यहाँ पर 1/2 2 बार आ गया, 3 में से 2 गया 1 यानी 1/2, 2 1 2 2 में से गया 1 यानी 1/2 और 2 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया यानी 6 में 2 गया 4 यानी 2 दूनी ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा खाली। 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4 और 2 से भाग दिया कितना आ गया, 2 बार में गया। तो हमारा हो जाएगा कितना 2 3/2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या बन गया हमारा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, तो उदाहरण नंबर 4 करा है कि x+3 और z+4 और 2y - 7 बराबर 0 6। ये क्या है, करा ABCD y z के मान के, जब दोनों का भी क्या समान है तो क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना से x+3 बराबर 0 x+
3 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर z प्लस 4 बराबर 6। फिर हो जाएगा 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2, 2y माइनस 7 3y माइनस 2। तो x प्लस 3 यानी x बराबर आ गया -3 और z बराबर आ जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2। फिर 2y उधर जाएगा और 2 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 3y माइनस 2y बराबर -7 प्लस 2 यानी y बराबर -5 एक मान और z बराबर 2 और x बराबर -3। तो x y z के मान मिल गए। अब कह रहा है b-3 बराबर 2b प्लस 4, b-3 b वाला पहले सबसे पहले छोटा ले लेते हैं। क्या कर रहा है a-1 बराबर -3, a-1 बराबर -3 तो a बराबर -2, a बराबर -2। तो फिर आगे देखते हैं। अगला कह रहा है b-3 बराबर 2b प्लस 4 और कहीं है या 2c प्लस 2, 2c प्लस 2 बराबर 0। तो हो जाएगा 2c बराबर -2, c बराबर -1, c बराबर -1, c बराबर -1 आ गया। अब हमारा बचा b वाला, तो हो जाएगा हमारा b प्लस 3 b -3 बराबर 2b प्लस 4। b को उधर ले जाएंगे, 4 को b को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर, अब 4 को इधर लाएंगे तो क्या होगा 4 3 7 -7, b बराबर -7। तो हमारे क्या मिल गए एक्स वाई जेड के मान हमको मिल गए, एक्स वाई जेड ए बी सी सबके मान मिल गए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो। दोबारा नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है इतना तथा इतना में ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या सेम प्रोसेस इसमें भी वही करना है। तो दिया है 2a प्लस b बराबर 4 मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और a माइनस 2b बराबर -3, a माइनस 2b बराबर -3 समीकरण 2। समीकरण 1 में क्या करेंगे इसको 2 को बराबर कर देते हैं यानी इसमें 2 से गुणा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 से गुणा। जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा तो हो जाएगा 4a प्लस 2b बराबर 8 हो जाएगा। फिर नीचे जाएगा a माइनस 2b बराबर -3 क्या आ जाए यहाँ पर 2b कट जाए 4 1 हो जाए 5, a बराबर 8 में से 3 जाएगा 5 तो आ जाएगा a बराबर 1। फिर 2a माइनस 2b बराबर 4, a माइनस 2b बराबर 4, a माइनस 2b बराबर -3 तो b वाला निकल गया 2a प्लस b बराबर 4 तो a बराबर 1 तो 2 गुणे 1 प्लस b बराबर 4 तो b बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2
4 माइनस 2 यानी b बराबर आ गया 2। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 5c माइनस डी, 5c माइनस डी बराबर 11 और 4c प्लस 3d बराबर 3d बराबर 24। तो क्या है यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ 3 चाहिए, तो समीकरण इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा, 3 में 3 से गुणा क्या कर देंगे, विलोपन विधि हम का यूज करेंगे। तो 5d 15 c माइनस 3d बराबर 33। तो इतना क्या गया, इतना बराबर 33 आ गया। तो अरे हो जाएगा 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d बराबर 24। क्या होगा, इसको जोड़ना ही है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कट गया 15 में 15 4 19, 19c बराबर हो जाएगा 57। तो c बराबर हो जाएगा 3। समीकरण 1 में तो आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते, नेक्स्ट यहाँ मान लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हो जाएगा 5c माइनस डी बराबर 8, मतलब 11। अब 11 है तो यहाँ पर कितना आ गया, c का मान 3 है, 15 डी इधर आ जाएगा, 15 माइनस 11 बराबर डी बराबर 4। क्या होगा, हमारा यही आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो जो भी मान है ए बी सी और डी क्या गए, हमारे मान निकल गए। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या करा आव्यूह ए में के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोट। तो आव्यूह की कोट क्या है, यहाँ पर आव्यूह की कोट कितना है, 1 2 3, पहले 1 2 3, 3 पंक्ति है, 1 2 3, क्या है, स्तंभ कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। तो क्या स्तंभ कोट 3 गुणे 4, कोट कितना आ गया, 3 गुणे 4, 3 ऐसे 4। अवयवों की संख्या 12, अवयव 3 गुणे 4 बराबर 12। आंसर कर अवयव A1 3 और 2 1 2 2 और 2 3 और 2 4। तो यहाँ पर मान पूछ रहा है A1 3, A1 1 का तीसरा यानी 19, A1 3 का मान कितना गया 19, A21 A21 का 35, A33 का -5, A33 का 5/2, A33 का कितना है, 33 ना 1 2 3 -5, और A24 का A24 का A24
A24 का 12, A23 का 5/2। ये क्या हो गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो क्या था तीसरा का आंसर। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। तो 24 अवयव के लिए इसमें क्या हो 24 अवयव तो हो जाएगा 1 × 24, एक गुणे 24, 1 × 24, 24 × 1, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 1, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4, 1 2 3 4, 4 4 8। संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी। संभव कोटि 8, संभव कोटि 8। तो यहाँ पर संभव कोटियाँ कितनी हो गई, 8 हो गई, 8। ये क्या हमारा आंसर हो गया। फिर कर रहा है तो 13 यहाँ तो कोटियाँ क्या होंगी। ये क्या होगी, यदि 13 अवयव, यदि 13 अवयव तो कोटि 1 × 13, कोटि 1 × 13, 13 × 1। संभव कोटियाँ 2, संभव कोटियाँ 2। संभव कोटियाँ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होंगी। तो 5 अवयव होंगे तो क्या होगी, और 18 अवयव होंगे तो क्या होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 18 अवयव, 18 अवयव देखते हैं। तो क्या जाएगा 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6 और 6 × 3। इससे अधिक नहीं बनेंगे। तो संभव कोटि क्या हो गई, संभव कोटि 6। संभव कोटि क्या हो गई 6। यदि 5 अवयव, पाँच अवयव क्या होगा 1 × 5 और 5 × 1, 2 संभव कोटियाँ, 2 संभव कोटियाँ, 2 संभव कोटियाँ, 2 संभव कोटियाँ। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हो जाएगा। कह रहा है 1 2 × 2 आव्यूह दिया है जहाँ A बराबर दिया है AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो निम्न प्रकार से क्या दिए गए हैं, अवयव दिए गए हैं। तो आव्यूह को क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले दिया है AIJ बराबर I + J का स्क्वायर बटे 2। तो सबसे पहले इसमें इसको लिखेंगे A बराबर हो जाएगा AIJ। 2 × 2 का आव्यूह बनाना है, 2 × 2 का। तो हो जाएंगे क्या, इसमें अवयव हो जाएंगे A11, A12, A21, A22। तो ये क्या है R1, R2, C1, C2। तो क्या हो जाएगा A11 हो जाएगा AIJ बराबर AIJ बराबर I + 1 का I + J का स्क्वायर बटे 2। तो A11
1 + 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2, 1 + 1/2 बराबर 4/2 यानी 2। फिर A12 1 + 2/2 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9/2 हो जाए कितना, 9/2। A21 बराबर 2 + 1 3 2 1 3 3 × 3 = 9, 9/2 22 A22 2 + 2/2 यानी 4/2 यानी 2। तो हो जाएगा, आप भी हमारा हो जाएगा आंसर 2 9/2 2 A11 A12 9 2 और A21 9/2 और 8 2 2 4 4 चौक 16 16/2 यानी 8 आंसर। तो उम्मीद है इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका अगला पार्ट AIJ बराबर I/J, तो इस प्रकार दिया है। तो A11 यहाँ से निकालेंगे, A1 1 1/1 यानी 1, A12 1/2 1/2, A13 1/3 यानी 1/3, A32 यानी 3/2, A11 एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ कर दिया, A11 हो गया, A12 A21 3 × 3 = 9/2 यानी 9/2, A22 आ गया, आपका हो जाएगा 2 धन 2/2 2 2 4 4 चौक 16/2 यानी 8 I/J लिखना ना, एक सेकेंड, क्या क्या लिख रहे हैं, सॉरी फॉर कन्वीनियंस। A21 2/1 यानी 2, A22 2/2 यानी 1, यहीं आ जाएगा 1। अब हो जाएगा A बराबर AIJ, फिर A11 A12 A22 A21 A22, A11 का मान कितना, 1 1/2 2 और 1, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसका अगला पार्ट क्या करा AIJ बराबर I + 2J का स्क्वायर/2। तो यहाँ पर A11 निकालेंगे, A11 1 + 2 × 1 का स्क्वायर/2 बराबर 9/2, A12 1 + 2 × 2 का स्क्वायर/2 यानी 25/2, 2 2 नहीं 4 1 5 5 25/2, A21 2 धन 2 × 1/2 का स्क्वायर 3 3 2 5 5 25/2, 2 का 2 2 2 4 2 2 2 4
चौक 16/2 यानी 8 आ जाएगा। A21 A22 का मान रख देते हैं A22 A22 का मान हो जाएगा 2 गुणे 2 धन 2 गुणे 2/2 2 दूनी 4 2 6 6/2 यानी 2 2 4 4 2 6 6 के 36/2 यानी हो जाएगा 18। क्या हो गया हमारा यही। अब निकालेंगे ये बराबर हो जाएगा हमारा, आप भी लिखेंगे कितना AIJ 2x2 तो क्या हो जाएगा 9/2 25/2 8 18 ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन का 3x4 आप भी की रचना कीजिए जिसके आयो निम्नलिखित प्रकार से हैं। AIJ बराबर 2 3 + 3i + j mod 3i + j माइनस 3i + mod j। तो आइए इसका सबसे पहले करते हैं। तो A बराबर AIJ 3x4 तो हो जाएगा A11 A12 A13 क्या किस क्लास का बनाना है 3x4 का। तो अभिष्ट अवयव बन जाएगा A बराबर हो जाएगा AIJ 3x4 A11 A12 A22 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसका मान निकालेंगे एक एक करके। A11 का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर A11 का मान निकालेंगे। A11 1 रखेंगे 3 में से -3 + 1 कितना जगह 1 रखेंगे +1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा A11 3 -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 यानी +2 हो जाएगा। 2 दूनी 2 से 2 कट गया यानी आएगा A11 का मान आ गया कितना 1। 1/2 mod -3 × 1 + 1 अपन कुछ नहीं हो जाएगा 3 × 3 3 1 -3 1 -2 -2/2 यानी आ जाएगा कितना 1। फिर A12 बराबर हो जाएगा 1/2 -1 × 1 +2 2 में से गया 1/2। फिर A13 1/2 यहाँ पर ये माड का चिन्ह है। माड मतलब क्या है, कोई भी चीज़ रखेंगे मॉड में तो क्या हो गया अब उसका मान 0 हो जाएगा। 1/2 A13 -3 × 1 +3 3 में से 3 गया 0 यानी आ जाएगा 0। A14 बराबर हो जाएगा 1/4 1/2 -1 +4 3 में से 4 गया 1 1/2
A14 हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, इसके बाद देखेंगे A122 A22 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर A24 A21, तो A21 बराबर हो जाएगा 1/2 6 - 1 बराबर 5/2। फिर A22 बराबर हो जाएगा -6 + 2 A22 1/2 मॉड कितना 22 है ना, तो 3 दूनी 6 -6 + 2 + 2 बराबर 6 में 2 गया 4, 4 में 2 गया 2, यानी हो गया 2। फिर A23 1/2 3 त्रिका क्या जाएगा, 3 त्रिका 9 ना, 23 है तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, 6 - 3 यानी 3/2 3/2 A23। अब आ जाएगा A24 बराबर हो जाएगा 1/2 -6 -4 6 में से 4 गया, कितना आ गया -10, 6 में से 4 गया -2 -2 से 2 कट गया, क्या आ गया +2, क्योंकि क्या ये मार्ट का चिन्ह लगा क्या प्लस कर दे रहा है, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 1। A24 A31 1/2 -3 त्रिका 9 -9 +1 9 में से गया 8, 8 से 2 भाग देंगे, कितना आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट पेज पर, तो नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि कहाँ तक पहुँच गए थे, A31 तक। तब A32 बराबर हो जाएगा 1/2 A32 यानी 3 त्रिका 9 -9 -2 यानी +2। A32 का मान हो जाएगा 9 में 2 गया 7, 7/2 A33 1/2 -9 +3 9 में से 3 गया 6 -6/2 यानी -3 यानी +3। फिर A34 बराबर हो जाएगा 1/2 -9 +4 9 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 5 यानी आ जाएगा -5/2 यानी 5/2। तो हो जाएगा अब हमारा, अभी स्टॉप भी हो जाएगा, आप भी हमारा हो जाएगा 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। इस पर क्या कर सकते हैं हम, आप भी को निकाल सकते हैं। तो आइए अगला देखिए क्या कर रहा है AIJ बराबर 2I - J, तो क्या जाएगा A11 निकालेंगे, A11 2 × 1 - 1 यानी 1 A12 2 × 1 - 2 यानी 0 A13 1 3 1 3 2 × 1 - 3 बराबर -1। फिर A14 2 × 1 - 3 × 4 3 ×
-4, क्या 2 का 2, 2 में 4 में 2 गया, कितना आ गया 2, 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा -2। फिर A21, A21 बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, A22 कितना आ गया 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 2 यानी 2, और कितना बच गया A31, 6 माइनस 1 यानी आ गया 5, A32 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर 4, A माइनस 2 बराबर 4, A33 6 माइनस 3 बराबर 3, A34 6 माइनस 4 यानी 2। तो क्या आ जाएगा हमारा, निकल के आ जाएगा अभिष्ट अवयव हो जाएगा A11 A12 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या कीजिए डायरेक्ट लिखिए 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 6 3 2 6 3 2, ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, मान रख दिया वहाँ पर, निकाला आपने, देखा ही है। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें पहला देखिए, इसमें क्या है, y बराबर 4 और z बराबर 3 और x बराबर 3, x बराबर 1। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा नंबर x प्लस वाई बराबर 6 और 5 प्लस जेड बराबर x प्लस वाई 5 प्लस जेड बराबर 5। तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5 बराबर 0, z बराबर 0। तो आ जाएगा एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8। तो एक्स बराबर 8/y, एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर यहाँ से लिख देंगे 6 माइनस वाई, एक्स बराबर 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8। तो वाई स्क्वायर यानी 4 दूनी 8, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8। यहाँ से y काउंट करेंगे तो y माइनस 4, या माइनस 2 काउंट करेंगे तो y माइनस 4। तो y बराबर कितना आ गया, -2, y बराबर 2 या 4। तो y के मान कितना आ गया, 2 आ गया या 4। तो नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं। तो लिख सकते हैं कि x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0, या x बराबर 2 पर y बराबर 4 और z बराबर 0। क्या हो गया, हमारे आंसर हो गए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो इसका अगला पार्ट कर रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, और वो एक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। तो एक्स प्लस जेड बराबर क्या रख देंगे, समीकरण में रख देंगे 1 2 3, वाई प्लस जेड समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से एक्स प्लस जेड बराबर 7, वाई प्लस 7 बराबर 9, तो वाई बराबर हो जाएगा 2। फिर वाई बराबर 2 हो गया, तो वाई प्लस जेड बराबर 7, तो वाई बराबर 2 प्लस जेड बराबर 7 है, जेड बराबर 5। पुनः एक्स प्लस जेड, जेड बराबर 5 है तो जेड बराबर 5 देंगे, तो एक्स प्लस 5 बराबर 5, तो एक्स बराबर 0। तो एक्स प्लस जेड बराबर 5, तो एक्स बराबर क्या है, 7 में 2 गया 5, तो जेड बराबर आ गया कितना, जेड बराबर हमारा, एक सेकंड, यहाँ पर वाई प्लस जेड बराबर 7, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड बराबर कितना रख दिया, यहाँ पर है 9, तो वाई बराबर कितना आ गया 7, 9 में 7 गया 2, वाई बराबर आ गया 2, वाई प्लस जेड रखे हैं कितना 7, तो वाई कितना रखे हैं, वाई प्लस जेड बराबर 7 रखें, तो एक्स बराबर 2 आएगा ना, यहाँ एक सेकंड गलती हो गया, यहाँ रहेगा एक्स बराबर 2, एक्स बराबर एक्स प्लस 7, एक्स बराबर 2, एक्स प्लस जेड बराबर 7, तो एक्स बराबर क्या रख देंगे 2 प्लस जेड बराबर 7, यानी आ जाएगा जेड बराबर 5। अब आ जाएगा जेड बराबर 5 आ गया, तो 7 में से 2 गया कितना बच गया, जेड बराबर 5, 5 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस जेड बराबर क्या है, 5 है, एक्स प्लस जेड बराबर 5, यही ना, एक्स प्लस जेड बराबर 5 रखेंगे तो क्या जाएगा 2, यानी क्या जाएगा एक्स जेड बराबर 3, जेड बराबर हमारा मान कितना आएगा, आ जाएगा 3। फिर एक्स प्लस रख सकते हैं, एक्स प्लस ये वाई प्लस जेड बराबर 7, वाई जेड बराबर 3 है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 4, तो आ जाएगा कितना, वाई बराबर 4, एक्स बराबर 2, जेड बराबर 3, 2 3 4, तो क्या आ गए हमारे, यही हो गए आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन करा इतना, तो इसमें करा ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें a माइनस बी बराबर है -1 और 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, और यहाँ 2a माइनस बी बराबर 0। तो क्या करेंगे, घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2a में से क्या जाएगा, ए जाएगा, बचेगा माइनस ए बराबर -1, तो ए बराबर 1, तो 2a प्लस सी बराबर -1, तो हो जाएगा 2a प्लस सी, 2a प्लस सी बराबर -1, तो a बराबर 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर -1, तो सी बराबर हो जाएगा कितना, -3, सी बराबर हो जाएगा -3। 2a प्लस सी बराबर कितना है, 2a प्लस सी बराबर 5, 5 में 2 जाएगा तो कितना जाएगा, +3, सी हो गया। और 2a माइनस बी, 2a माइनस बी
2a माइनस बी बराबर कितना है 0, तो हो जाएगा a बराबर 1, तो b बराबर हो जाएगा 1, 2 माइनस बी बराबर 0, तो b बराबर 2। तो ए बी सी के मान हमको मिल गए। और कर सकते हैं 3c प्लस डी बराबर 3c प्लस डी बराबर 3c प्लस डी बराबर 13। तो c बराबर कितना है, c बराबर है 3, तो 3 3 9 प्लस डी बराबर 13, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा 4। तो डी बराबर हमारा कितना आ गया 4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक वर्ग आव्यूह है, यदि वर्ग आव्यूह कब होगा, जब यम और एन का क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए क्या ए बी सी डी ये क्या होंगे 2 क्रॉस 2, तभी तो स्क्वायर बनेगा। 1 2 3 4 5 6, क्या कर सकते हैं इसको, मान लीजिए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, यानी क्या जाएगा 3 क्रॉस 3, यानी यम बराबर एन। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा हमारा सही हो जाएगा, तभी क्या होगा वर्ग आव्यूह बनेगा। फिर कह रहा है अगला, कह रहा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो किसके लिए क्या होगा, युग्म समान होगा। तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी मान रखेंगे तो आपको युग्म समान मिलने वाला है नहीं, तो कह सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है। कोई भी क्या करेंगे, यदि x बराबर 1/3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1/3 रखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा -1, यानी आ जाएगा -8। और क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 है, तो क्या होगा बराबर तो हो ही नहीं रहा है। फिर x बराबर 7 रखेंगे तो 7 3 21, 21 7 24, तब भी नहीं होगा। और -1/3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा -1, तब भी नहीं होगा। तो मतलब क्या, किसी के लिए क्या होगा, x के मान क्या हो गए अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो अतः कह सकते हैं कि यह क्या युग्म संगत नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्रॉस 3 कोट के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो 3 क्रॉस 3 कोट के, तो मान लीजिए क्या है, ये आव्यूह है, 3 क्रॉस 3 कोट का क्या आव्यूह होगा। तो एक के लिए क्या होंगे 2 संभावनाएं, इसके लिए भी क्या होंगी 2 संभावनाएं, इसके लिए 2 संभावनाएं होंगी। तो ऐसे कितने बनेंगे 3 क्रॉस 3 के, तो यानी क्या होंगे 2 2 2, कितने अवयव होंगे 3 3 9 अवयव। तो यानी एक के लिए 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 दूनी 128 दूनी 56 दूना 512, यानी 2 का पावर 9। आंसर क्या होंगे 0 0 1 0 1 0 0 0, इस तरह क्या होंगे बहुत सारी संभव कोटियाँ बनेंगी 3 क्रॉस 3 की ऐसी आव्यूह जिसमें क्या हो, जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या हो 0 या 1 हो। 0 1 में से क्या हो, कुछ भी हो सकती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 512। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।